ओम शांति। आज 20th दिसंबर 2020 है और हम ये अव्यक्त बाप दादा की ये जो मुरली है, जो हमारी स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो स्वयं परमात्मा हमें जीने का, सोचने का तरीका सिखाते हैं, वो सारे तरीके हमें इसी स्टडी से मिलते हैं। तो आज की जो स्टडी है वो रिवाइज्ड कोर्स है 20th मार्च 1987 का। तो मधुबन से हम ये मुरली को, इस आत्मा की पढ़ाई को सुन रही हैं। तो आइए इस पढ़ाई को पढ़ने से पहले, इस स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट से पहले, अपने माइंड को एकदम आत्मिक स्वरूप में स्थित करने और एक आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझें। इसकी एक एक बात को जो विशेष है वो अपने संस्कार में लाने के लिए इसे नोट डाउन कर लेंगे और फिर पूरे दिन अपने माइंड में इसकी चर्निंग करेंगे और फिर धीरे धीरे वो आदत, वो बात हमारा अपना संस्कार बन जाएगी। तो सुनते हैं आज इस स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट में मुरली में बाबा हमारे लिए क्या पैगाम लाए हैं, कैसे हमें उसे समझना है और कैसे लेना है, उन सभी बातों को हम ले। तो आज का जो टाइटल है वो है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो हमें आज पूरे दिन इस स्नेह और सत्यता की जो ये अथॉरिटी है, दोनों ही अथॉरिटी है अपने में, स्नेह भी अपने में अथॉरिटी है और सत्यता भी अपने में अथॉरिटी है, तो उसका बैलेंस हमें रखना है। तो आज सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता की शक्तिशाली सत्य बच्चों को मिलने आए हैं। सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सबसे बड़ी जो है वो है सत्यता की। तो जितना हम सत्य बोलेंगे उतना हमारे अंदर ये अथॉरिटी झलकेगी। सत्य दो शब्द, दो अर्थ से कहा जाता है। बाबा कहते हैं एक है सत्य अर्थात सत्य, दूसरा है सत्य अर्थात अविनाशी। जो सत्य है वो अविनाशी है। तो दोनों ही बात सत्य के लिए कही गई है। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। दोनों अर्थ में चाहे वो सत्य है चाहे वो अविनाशी है, दोनों में ये सत्यता सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं, को भी तो हम सत बाप कहते हैं ना, मतलब सत्य बाप या अविनाशी बाप। बाप तो अनेक है लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सतगुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, तो उस सत्य को ही हम परमात्मा कहते हैं। बहुत बहुत सत्य को हम परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेष सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है ना। तो बाबा कहते हैं, दुनिया भी में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। तो जो सच्चे होते हैं वो बहुत बहुत अथॉरिटी से बोलते हैं और फिर उन्हें यही अपने से निकलता है कि मैं बहुत बहुत सच्चा हूं और इसीलिए मैं अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो ना कि सत्य या सच तो बीठो नच। इसका अर्थ है कि सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी से नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा,
सामना करने की शक्ति होगी, तो उसमें सब कुछ होगा। इसलिए घबराना नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं ना, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। तो सत्यता को बहुत-बहुत सोना कहते हैं और असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ बाबा कहते हैं लगन लगाते हैं, उनकी ही सत्संगी कहते हैं। सत का संग करने वाला। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो भी क्या कहते हैं? सत नाम संग है। तो जो सत अविनाशी है, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? में सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चलते रहते हैं। सत्यता, बाबा कहते हैं कि सत्यता कब हिलती नहीं है, कभी भी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। जो वृद्धि है उसको प्राप्त करने की सच्ची विधि है। सत्यता की शक्ति से बाबा कहते हैं कि सतयुग बनाते हो, स्वयं स्वयं भी सत्यनारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है ना, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो ये सच्चा ज्ञान, सच्ची जो बातें हैं, वो हमें दुनिया से बहुत बहुत न्यारा रखता है और प्यारा रखता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितने धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षण करती है। चाहे आज की दुनिया झूठखंड है, सब झूठ है, अर्थात सबसे झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की शक्ति, सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। तो सत्यता की बहुत बहुत प्राप्ति है खुशी और निर्भयता। किसी बात का कोई भय नहीं। सत्य बोलने वाले सदा निर्भय होंगे, उनको कभी कोई भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होंगे, उनको भय जरूर होगा। आप सभी सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हो। सत्यान, सत्पाप, सत्प्राप्ति, सत्याग, सत्गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्ति हैं। तो इनकी इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है कि हमें सत्य ज्ञान मिला है, बाप मिला है, सत्य प्राप्तियां मिली हैं, सत्य याद मिला है, सत्य गुण मिला है, सत्य शक्तियां मिली हैं। ये सब प्राप्तियां हमें याद रहती है, अथॉरिटी है हमारी। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितने बड़े थे बड़े अथॉरिटी, उतना उनकी वृद्धि में रूहानी अथॉरिटी रहती है। तो जितने बड़े थे बड़े अथॉरिटी पे आते रहते हैं, तो उतना रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। तो जो अथॉरिटी होंगे, जिनको पता है कि हम सतबाप से ज्ञान ले रहे हैं, ये सतबाप है, हमें प्राप्तियां करा रहे हैं, सत्य याद हमें आ रही है, सत्य गुणों को मैंने धारण कर रखा है, सत्य शक्तियों को मैंने धारण कर रखा है। तो ऐसे सत्य को जब हम देखते हैं, तो ऐसी बाबा कहते हैं कि हमें हमारी वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हैं ना, कि वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है, तो वृक्ष झुकता है, अर्थात नम्रता, मेहमान बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, बाबा कहते हैं, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतना निर्माण और सर्व स्नेही होंगी। तो जितनी बड़ी हमारी अथॉरिटी होगी, उतना हम निर्माण करेंगे और उतना ही हम सहयोगी होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो जो सत्यता की अथॉरिटी वाले होते हैं, वो बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं, कोई अहंकार नहीं होता। तो सत्यता की जो हमें अथॉरिटी है, वो आगे बढ़ाती है। तो अथॉरिटी भी हो और नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। हमारे अंदर वो नशा भी होना चाहिए, निरअहंकारी भी होना चाहिए, और हम अथॉरिटी को भी समझें।
इसे कहते हैं सच्चा सच्चा सत्य ज्ञान का स्वरूप। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा है ना, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। मुरली सुनाते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल है कि जो बाबा हमसे कह रहे हैं वो हमें बनना है। इसमें सब में क्या समाया हुआ है? इसमें निर्माण समाया हुआ है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर है ना, तो सर्व सर्व में वह, बाबा कहते हैं कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है ना। तो क्योंकि साकारी दुनिया में साकारी दुनिया में क्या है? साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जो ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत में, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने में ही स्नेही और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दी। ऐसे ही अगर हम बाबा को फॉलो करेंगे, उनके हर कर्मों को, हर सेवाओं में, हर सूरत में, हर चलन में हम उन्हें फॉलो करेंगे, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो महान और निर्माणता ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेही दिखाई दे, ऐसे नहीं कि हम बस बाप के स्नेही हैं और अथॉरिटी जो है वो गुम हो जाए। अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। इतनी ज्यादा अथॉरिटी दिखाई दे कि उसमें स्नेह जो है वो गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनाते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेंगे, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएंगे। जो बाबा है वो बच्चे बच्चे भी कहते हैं, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह से बच्चे भी कहेंगे और अथॉरिटी से शिक्षा भी देंगे। स्नेह भी है और अथॉरिटी भी है। सत्यता में क्या है? स्नेह भी है और अथॉरिटी भी है। तो स्नेह से बच्चे कहते हैं और अथॉरिटी से शिक्षा देते हैं। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे और इस ज्ञान को बहुत बहुत प्रत्यक्ष भी करेंगे। लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। तो नया ज्ञान सारा बाबा ने बच्चे, मीठे बच्चे कह कह के सारा ज्ञान हमारे को स्पष्ट कर दिया है। इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो यही हमें करना है, स्नेह का बैलेंस और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय जो है सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। तो हमें इस वर्तमान समय में ये जो बैलेंस है सत्यता का और स्नेह का, इसको बैलेंस करना है। इसको हमें बहुत बहुत अंडरलाइन रखना है, मतलब ध्यान में रखना है। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये जो धरनी है, जो सतियों की धरनी बनाने की हम पूरे अभ्यासी बन रहे हैं, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। बाबा बता रहे हैं कि विदेश की धरनी भी है, अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुआ है, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हैं। तो इसलिए शुरू से 50 वर्ष और अब से 50 वर्ष जो है वो बराबर है। तो नए जो है, बाबा कह रहे हैं विदेश में भी 50 वर्ष के समान। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी, सब कहते हैं ना हम लास्ट सो फर्स्ट हैं। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। तो इस समय में भी फर्स्ट होंगे। निर्भय भी अथॉरिटी जरूर रखो। निर्भय की अथॉरिटी रखनी है कि मैं निर्भय हूँ। एक बाप का नया ज्ञान सत्य है, सत्य ज्ञान है, और नई ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाबा कहते हैं यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में एमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। अरे ये भाव नहीं। धरनी, नब्ज, समय, ये सब देखकर ज्ञान देना है। यही नॉलेजफुल की निशानी है।
तो बाबा कहते हैं आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्य ताकि निर्भयता की शक्ति जरूर हो। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ देखना है कि कौन कैसा है, ये ज्ञान ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? निर्भयता की, सत्यता की, निर्भयता की शक्ति। ये सत्य ज्ञान है और सब लेंगे। लोग क्या कहेंगे? यह भय ना हो, निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं कि ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। तो बाबा कहते हैं ये जरूर है कि जैसे व्यक्ति वैसे रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाना है। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से ही बाबा कहते हैं व्यक्ति के को परिवर्तन करना है, और यही लक्ष्य नहीं भूलो। तो सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है कि सत्य ज्ञान हमारे साथ है, वो परमात्मा हमारे साथ है। तो ये इसी ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं अब तक जो किया वह ठीक है, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है ना, तो पहले से ज्यादा ताकत की नहीं दे देते, पहले हल्की देते हैं, लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते रहो। ऐसा नहीं करना है। किसी कमजोर को, बाबा कहते हैं किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दो, तो यह भी रॉन्ग है। परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य अपने सत्य नए ज्ञान की इस अथॉरिटी को जरूर चाहिए। तो ये ज्ञान की अथॉरिटी से हम उस सत्य को देखते हैं। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति की उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। तो जो हमारी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति है, हमारी वाइब्रेशन है, वो दूसरों को चेंज करेगी और यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो, तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि इस धरनी पर उन्हों को भी धरनी बन जाती है। तो कितना भी बाबा कहते हैं कल राठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, कोई भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नम्र हो जाता है, और नम्र धरनी बनने के कारण इसमें भी जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। तो जो मधुबन की धरनी है वो ऐसी है कि जो भी बीज उसमें डालते हैं वो फौरन निकलता है और फल सहज हमें मिल जाता है। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन बहुत बहुत निर्भय बनना है। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि आप लोगों को यह उल्हाना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। जो भी मधुबन में आते हैं तो उनको सबको परमात्मा ज्ञान दिया जाता है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा को प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए, तो उनको सबको प्रत्यक्षता का स्वरूप जरूर मिले। बाबा कहते हैं लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए कि मैं अथॉरिटी हूँ, सत्यता की, स्नेह के बैलेंस को रखने वाली मैं अथॉरिटी हूँ। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालता है तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितनी बढ़िया थी ना, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीर लगी। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं आजकल। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है। नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है, और इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता का नशा जरूर रखो। फिर बाबा कहते हैं फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। जैसा समय चल रहा है, जैसा व्यक्ति है, उसके हिसाब से हमें बहुत बहुत सेवा करनी है। यह लक्ष्य जरूर रखो
कि नई दुनिया, नया ज्ञान प्रत्यक्ष ज़रूर करना है। अभी स्नेह और शक्ति, बाबा कहते हैं शांति को प्रत्यक्ष करना है। तो अब हमें बहुत-बहुत स्नेह को, बहुत-बहुत शांति को, क्योंकि हम उसके साथ हैं और वो हमें करा रहा है। तो इसलिए हमें बहुत-बहुत स्नेह को, बहुत-बहुत शांति को प्रत्यक्ष करना है। बाप का प्यार बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति का सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है ना, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। और इसमें नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान अभी कम बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं नए ज्ञान को किस तरह से दूसरों को, नए बच्चे को देवें, उसके प्लान बहुत बहुत कम बनाए हैं। तो हमें उसके प्लान बनाने हैं। वह भी समय आएगा जो बाबा कहते हैं सभी के मुख से यह आवाज निकलेगी। कैसी आवाज निकलेगी? नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। तो सब कहेंगे ये जो स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट है, ये नई दुनिया का नया ज्ञान है और इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद, बाबा कहते हैं याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। तो जो किया है वह बहुत बहुत अच्छा है, तन मन धन लगाकर किया है। बाबा कहते हैं इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। तो बाबा हमें ऑफरिंग देते हैं कि हमने तन मन धन सब बाबा को अर्पित कर दिया है। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर भी आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र, बाबा कहते हैं ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित बाबा कहते हैं होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यही नई बात नई ढंग से सुनावे, तो अब भी एक इन्वेंशन करो। तो ऐसी नई बात को नई ढंग से हमें बहुत बहुत इस पे रिसर्च करके हमें समझानी चाहिए। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता की महानता की शक्ति को हमें धारण करना है। तो नवीनता की जो महानता की शक्ति है उसको धारण करो। इसको भूलना नहीं है। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराना नहीं है। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसे लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुहिया बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है। स्पष्टीकरण है ना, तो हमारे पास बहुत बहुत ज्ञान की गुहिया बातें हैं जिन्हें हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। एक एक पॉइंट को बाबा कहते हैं जो हमारे को मिलती है लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हैं, लॉजिक के साथ हम समझा सकते हैं। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई कोई मनो में वह कल्पना की बातें तो नहीं है ना। तो ये सारी बातें जो भी हैं वो कल्पना की तो है नहीं कि सत्यता रखनी है और हमें बहुत बहुत सत्य और स्नेह का बैलेंस रखना है। ये कोई मन की बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ काम में लगाओ। हमें अथॉरिटी जो है बाबा की नॉलेज मिली है, ये बाबा की जो सत्यता मिली है, ये अनुभव जो मिल रहे हैं, उन सब को हमें कार्य में लगाना है। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी भक्ति, बाबा कहते हैं देश में भी जो अभी हम
भक्ति के बाद अब क्या हुए हैं, हम ज्ञान के मार्ग पे आए हैं। तो देश में भी व्यक्ति और नब्ज़ देख सेवा करने में सफलता है। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। बाबा कहते हैं पहले संपर्क में लेते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध मिलाओ और सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं देना है। संबंध में जाकर फिर उन्हों की बुद्धि से समर्पित कराओ। तो यह है लास्ट। तो हमें पहले संपर्क में आना है, फिर उन्हें बहुत-बहुत अच्छी तरह से संपर्क में लाकर और फिर संबंध बनाने हैं। संबंध बनाकर और फिर बाबा कहते हैं फिर वो संपर्क कभी नहीं छूटेगा। संबंध में लाकर फिर उन्हों की बुद्धि में से समर्पित कराओ और ये है लास्ट स्टेज। संबंध में आगे बाप के साथ और फिर उनसे कहो कि आप अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। तो बाबा कहते हैं संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते-आते समर्पण बुद्धि हो जाए, जो बाप ने कहा वही सत्य है। फिर बाबा कहते हैं इस तरह से हम कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। जो बाबा कहते हैं वही सही है, क्योंकि अनुभव तो है ना, तो क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। इसलिए जिसमें इस स्पष्ट अनुभव होता है, लक्ष्य ये रखो कि समर्पण बुद्धि तक आना अवश्य है। तो बाबा कहते हैं समर्पण बुद्धि तक आना हमें बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमें संबंध में लाना है, फिर उनके साथ संबंध बनाकर, फिर उसके संपर्क में पहले आकर संबंध बनाकर और फिर ये सारा का सारा हमें कार्य करना है। फिर उसे समर्पित करवाना है। तो ये कार्य हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब कहेंगे माइक तैयार हुआ है, माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का, नहीं, यह ज्ञान, यह बाबा कहते हैं ये नया ज्ञान है, ये नई दुनिया लाएँगे, यह आवाज़ हो जैसे तब तो कुंभकर्ण बाबा कहते हैं तब तो कुंभकर्ण जागेगा ना, जब ये आवाज़ होगी कि ये नई दुनिया लाने वाले ये प्यारे-प्यारे बाबा के बच्चे हैं, तो दुनिया में परिवर्तन होगा। यह आवाज़ तब हो तब कुंभकर्ण जागे, नहीं तो सिर्फ आँखें खोलते हैं, बहुत अच्छा, यह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालक बन गए हो, ऐसा बनाओ। तो हमें बहुत-बहुत बालक बनकर ये पूरी मुरली को पढ़ना है, समझना है और फिर मालक बनकर इसके एक-एक पॉइंट को यूज़ करना है। बाबा कहते हैं विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनो। तो इसलिए इसके लिए प्लान बनाओ। किसी विधि बाबा कहते हैं किस विधि से करो जो कन्फ्यूज़ भी ना हो और समर्पण बुद्धि हो जाए, नवीनता भी लगे और उलझन भी अनुभव ना हो। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। स्नेह से और बहुत-बहुत नवीनता से जब हम कोई कार्य करते हैं, तो वो सफल होता है। तो बाबा कहते हैं, अब तक जो रिज़ल्ट रही, सेवा की वृद्धि, फिर ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज दो, बीज को गुप्त रखा। अभी तक हमने जो रिज़ल्ट रखी है, बहुत-बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं, पहले बीज दो, जो है वो गुप्त रखा है। वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है। बाहर बाबा कहते हैं बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है। तो धरनी के अंदर हमें बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए। बाहर प्रत्यक्ष हो, फलस्वरूप बने। यह आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसा नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज बाबा कहते हैं लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसा भी नहीं कि सीधा जाके भाषण करना है, शुरू हो जाएँगे। पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करना पड़ेगा। तो पहले सत्यता दिलानी पड़ेगी और फिर उसके बाद उस पे भाषण करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आखिर वह दिन आए कि ये सबके मुख से निकला कि जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना कि सब
ये सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं, वह ड्रामा दिखलाते हैं। या प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज से बोले। वो क्या आवाज है कि एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है और यही है। और अब यह आवाज चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे कि सबके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। और तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। बाबा कहते हैं अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं आज और कल का फेल। फेल कहते हैं। तो आज अंधकार है, कल गोल्डन मॉर्निंग है। यह है लास्ट पर्दा, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण, बाबा कहते हैं जो धरनी के प्रमाण प्लान बनाते हैं, विधि में उसकी वृद्धि करते हैं। तो बाबा कहते हैं विधि में कोई अंतर नहीं है। अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग उनका प्लान है, विधि में कोई अंतर नहीं है। अगर करना पड़ता है तो ऐसा कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी तो स्टैंप लगाए जाते हैं ना। तो पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्टैंप यहाँ मधुबन में भी लगेगी ऐसी स्टैंप। तो यह सब तो है ही। बाबा कहते हैं समर्पित, समर्पित अर्थात आगे बढ़ने का। तो अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? तो अगर ब्रह्मा बाबा सरेंडर नहीं होते तो कैसे निमित्त बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी और वह कोई बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते सकते, लेकिन बीके बनकर ये सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की जो लिस्ट, जो बाबा कहते हैं लिस्ट में सभी हैं, तो सरेंडर जिन्होंने कर दिया है अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो बस बाबा कहा और बाबा उसका हो गया। तो सरेंडर हुआ ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसके दिल ने कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। तो यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत, श्रीमत के अंडर रहने वाले। तो सरेंडर मतलब श्रीमत के अंदर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकला है ना। तो अब चित्र में आ गए हैं कि बदल गए हैं, बदल नहीं सकते। तो परमात्म घर में चित्र, बाबा कहते हैं परमात्म घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल की फोटो निकला है। बाबा ने हमारी फोटो निकाली है। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाले, श्रेष्ठ आत्मा को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले, सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेही अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा, बाबा कहते हैं ब्लेसिंग्स लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के मालिक सो मालिक को, विश्व रचयिता सत्य बाप, सत शिक्षक सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। तो वरदान जो बाबा ने आज हमें दिया है वो है मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन
निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं मन के मौन से, जब हम मन को मौन कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि नई नई इन्वेंशन निकलती है। कैसे? पहले पहले मौन व्रत रखा जाता है ना, रखा था तो सब फ्री हो गए थे। टाइम बच गया था कि मौन थे तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तो जो व्यर्थ है वो आते हैं तो हमें मौन नहीं हम रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। यह है मौन, मन का मौन। तो जैसे हम मौन रखते हैं तो मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे मन से भी हमें कोई भी विचार ना आए। तो बाबा कहते हैं तो समय बच जाएगा। तो इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई, बाबा कहते हैं, इन्वेंशन निकालेंगे जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। तो ऐसी हमें इन्वेंशन निकालनी है जो साधना कम होगी और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, वैसे साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में वृद्धि प्राप्त होगी। तो 1 सेकंड में हम वृद्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा ने जो आज हमें स्लोगन दिया है वो है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अगर हम समर्पित स्थिति में रहेंगे तो सभी का सहयोग हमें और हमारे सामने समर्पित होगा। तो बाबा की ये प्यारी प्यारी मुरली हमने सुनी। इससे बहुत सारी बातें बाबा ने आज स्नेह की, सत्यता की, बैलेंस की बताई है। उनके एक एक बातों को, एक एक मोती को हमें अपनाना है और उसके स्वरूप में स्थित हो जाना है। और हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन का मौन बहुत जरूरी है। मन का मौन निकाल कर रखना है, हमेशा मन में मौन रखना है। तो हमें बहुत बहुत सेवाओं के नई नई इन्वेंशन निकलते नजर आएंगे। और सर्व जो अगर हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। तो हमारे आगे वो सारा समर्पित होता है। पूरे दिन इसका अभ्यास। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।